दोस्तों का हम स्वागत करते हैं ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा डायरेक्टर फिल्म सिटी में कितना पैसा कमा लेता है और एक अच्छा एक्टर कितना पैसा कमा लेता है। ये सारी बातें हम आप सबको बताएंगे। आप तब तक आप बोर ना हो तो ये फिल्म सिटी का वीडियो चल रहा है और मेरी कमेंट्री जारी रहेगी। आप कंसंट्रेट करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ और देखना चाहते हैं तो फिल्म सिटी आप घूमते रहिए साथ में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई फिल्म सिटी में जो डायरेक्टर है पर डे, सीरियल का डायरेक्टर कम से कम 1 लाख रुपया पर डे कमाता है। उसकी योग्यता इतनी होनी चाहिए कि वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए, उसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, इवन हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहा गया है। और जब डायरेक्टर के ही इशारों पर सारी बातें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, जो एक्टर को बोला जाता है वो डायरेक्टर करवाता है। और डायरेक्टर के भी 5 असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं सीरियल में, जो कि एक तो उसमें से चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होता है जो कि हमेशा डायरेक्टर के संपर्क में रहता है और उसको भी करीबन महीने का उसकी जो तनख्वाह रहती है करीबन 40 से 50 हज़ार रुपया महीना उसकी तनख्वाह रहती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये हम फिलहाल अभी आपको सीरियल का बता रहे हैं, फिल्म का हम बाद में बताएंगे इसके बाद। और उसके बाद आता है ड्रेस असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि कॉस्ट्यूम्स वगैरह को देखता है। जो एक्टर कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, एक सीन शॉट ख़त्म हो गया है तो उसको अगर 5 दिन के बाद लेना है तो उसको वो ही ड्रेस पहननी पड़ेगी, वैसा ही टीका लगाना पड़ेगा, वैसे ही कान के बाले पहनने पड़ेंगे लड़की है तो, और वैसी ही चप्पल, सारी चीज़ें वैसी ही पहननी पड़ती है। हेयर का भी जो आपके बालों की स्टाइल है वो भी वैसी ही होनी चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखता है जो ड्रेस असिस्टेंट डायरेक्टर रहता है। और इसके बाद में एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है क्यू देना। जैसे ही मास्टर शॉट हो जाता है, जब क्लोज शॉट लगता है तो उसके ऊपर रिएक्शन दिया जाता है कि जैसे व्यक्ति बोल रहा है कि अरे हाँ मैं अपने उनसे मिलने गया था लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन हम दोनों में झगड़ा हो गया, तो वैसा शॉकिंग रिएक्शन उन सब चीज़ों के लिए जाते हैं। तो वो क्यू देता है सामने वाले का। क्यू का मतलब है कि जो सामने वाला बोल रहा है, अगर हम किसी व्यक्ति का क्लोज शॉट ले रहे हैं तो सामने वाले का क्यू हमें देना है। जैसे सामने वाला बोल रहा है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, तो जिसका शॉट हम ले रहे हैं वो बोल रहा है मुझे अपने माता पिता के पास जाना था, मैं घर गया, उसके बाद में मैं यहाँ आया, तो फिर वापस से क्यों आया, अच्छा तो तुम जल्दी से जल्दी जाओ और उस काम को करो। तो इधर वाले ने रिएक्शन दिया कि ठीक है आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और इसके बाद एक और असिस्टेंट डायरेक्टर का महत्वपूर्ण काम होता है। जब आप किसी डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको TCR पे बैठाया जाता है कि कौन सा शॉट कब ख़त्म हो रहा है, कब शुरुआत होता है। उसमें सीन होता है, सीन के अंदर शॉट होता है, उसके अंदर टेक होता है। तो जो कहा जाता है जब क्लैप ली जाती है, सीन 42 शॉट 1 टेक 1। अगर टेक 1 ओके है तो ठीक है, अन्यथा फिर उसके बाद में सीन 41 टेक 1 टेक 2, इस तरीके से शॉट्स को लिया जाता है। और जो टेक ओके होता है उसे एडिटर के काम में लगाया जाता है कि इसके बाद ये शॉट ओके है, तो एडिटर उस शॉट को उसमें एग्जैक्टली वहाँ पर लगाता है। और इसके बाद में दोस्तों अब हम बताने चाहेंगे कि एक फिल्म का डायरेक्टर
कितना पैसा कमाता है। अगर आपको एक फिल्म मिली है, कम से कम भी कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। जो रीजनल फिल्म रहती है, क्षेत्रीय भाषा की फिल्म रहती है, उसमें आप बजट के अनुसार सारे कार्य करने पड़ते हैं। देखो, एक फिल्म बनाने में जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, उसी तरह का फिल्म मेकिंग होता है। और घर के खाने में अपन मिर्च, मसाला, दाल का तड़का, घी का तड़का लगाया जाता है, और शुद्ध शुद्ध मसाले, सलाड्स वगैरह सारी चीज़ें। प्रेजेंटेशन अगर आपका एक अच्छा है, अगर खाने का स्वाद आपको खुद को अच्छा लग रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यंजन दिखाना चाह रहे हैं, जैसे शादी होती है ना दोस्तों, वैसा ही फिल्म मेकिंग रहता है। आप जितना खर्चा कर लो उस तरीके की फिल्म बनेगी, और फिर वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर कि आपने कितनी मेहनत और जद्दोजहद करके। एक्टर्स भी उसमें अच्छे होने चाहिए। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे कि एक अच्छा डायरेक्टर अगर आप फिल्म के हैं तो आपको लाखों रुपया कमाया जा सकता है। एक ही फिल्म में आपको करीबन 1 करोड़ रुपया मिनिमम आप कमा सकते हैं। बिग बजट की फिल्म जिसे कहता है ए ग्रेड की फिल्म। और इसी से रिलेटेड अगर आप जैसे आ जाते हैं भोजपुरी फिल्म बनाते हैं, भोजपुरी फिल्म के अगर आप डायरेक्टर हैं, तो उसका बजट दोस्तों कम होता है। उसमें 50 लाख में ही पूरी फिल्म बनके तैयार हो जाती है, और उसकी शूटिंग करीबन 10 से 15 दिन के अंदर पूरी शूटिंग कंप्लीट कर दी जाती है। कहा ना, जैसा बजट होगा वैसा ही फिर कार्य होगा, और वैसा ही लोगों को फिर दिखेगा। कम बजट में भी अच्छी फिल्में बनाई जा सकती है, बशर्ते आपकी स्क्रिप्ट जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्क्रिप्ट को अगर आप हीरो बना के प्रेजेंट करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है दोस्तों कि आपकी फिल्म ना चले। क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं, जब आपको खुद को खाना स्वादिष्ट लगेगा तो दूसरों को तो वो बेहतर लगना ही है। और अच्छी अच्छी फिल्में अगर आप बनाएंगे, गांव की शूटिंग लोकेशन, नेचुरल लोकेशन पे अगर आप शूटिंग करते हैं, तो उस फिल्म का नज़ारा, उसकी सीन सीक्वेंसेस, उसका आनंद अलग ही होता है। इंसान अपने गांव में पहुंच जाता है, अपने गांव की यादों को ताज़ा करता है दोस्तों। तो अब हम बताएंगे दोस्तों कि एक अच्छा एक्टर कितना कमा लेता है फिल्म में। ए ग्रेड की फिल्म में तो करीबन अब हम आपको बताएं अक्षय कुमार साहब की, वो रोज का 1 करोड़ रुपया लेते हैं। अक्षय कुमार जो है, हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो वो अपनी डेट जो है कंटिन्यूस दे देते हैं, और सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक वो शूटिंग करते हैं अक्षय कुमार। और डेली 1 करोड़ रुपया रहता है। आप उन्हें जितने दिन बुलाना चाहें बुला लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप काम कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं। वैसे एक फिल्म को बनाने में करीबन 84 शिफ्ट में पूरी फिल्म कंप्लीट हो जानी चाहिए। अंडर बजट ए ग्रेड की फिल्म का ये हम बता रहे थे बजट, कि ए ग्रेड की फिल्म में एक्टर जो है, और डिपेंड करता है आप अगर फेमस एक्टर हैं तो ये इस तरीके से 1 करोड़ रुपया भी आपको रोज़ का मिलता है। और अगर आप न्यू कमर हैं और सीरियल में काम करते हैं दोस्तों, तो जब सीरियल की शुरुआत होती है तो उसमें आपको करीबन जब शुरुआत होती है तो 5 से 10 हज़ार रुपया, अगर आप मेन लीड में हैं, सीरियल में मेन लीड में हैं तो 10 हज़ार रुपया आपको पर डे मिलेगा। और उसके 10 एपिसोड कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको दोस्तों करीबन 25 से 1,000 रुपया पर डे आपका पेमेंट कर दिया जाता है, या एपिसोडिक वाइज भी पेमेंट होता है। डिपेंड करता है जब आप चूज़ करते हैं, कमिटमेंट करते हैं प्रोडक्शन हाउस से कि मुझे पर डे पेमेंट चाहिए कि या फिर आपको एपिसोडिक वाइज पेमेंट चाहिए। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए
आपको बताते हैं फिल्म के अंदर अगर आप पर डे पे शूट करते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप मिनिमम 10,000 रुपया आप कमा सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारियाँ दोस्तों हम आपको आगे अलग अलग उसमें एपिसोड में देते रहेंगे, आप देखते रहिए। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।